क्या आपको पता है गंगा के पानी से कितने करोड़ लोगों की ज़रूरत पूरी होती है और ब्रिटिश नाविक अपने साथ गंगा का पानी क्यों लेकर जाते थे? या क्या आपको पता है गंगा नदी के ग्लेशियर कितनी ऊंचाई पर हैं और गंगा नदी का पानी खुद ब खुद कैसे साफ हो जाता है? अगर नहीं तो जुड़े रहें वीडियो के आखिर तक, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी पढ़ा हो या सुना हो। तो शुरू करते हैं गंगा नदी के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स। गंगा का विस्तार हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक है। इसका ये विस्तार 2414 किलोमीटर लंबा है। जहां गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है उस जगह का नाम है गोमुख, जिसका मतलब होता है गाय का मुंह। ये नदी गंगोत्री से कलकत्ता तक 50 करोड़ लोगों को पोषित करती है और पानी की ज़रूरत पूरी करती है। गंगोत्री ग्लेशियर 13,400 फीट से लेकर 17,600 फीट की ऊंचाई तक फैले हुए हैं। नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तेज़ी से सिकुड़ रहा है और इसका स्तर कम होता जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। विशेषज्ञों की माने तो ये हर साल तकरीबन 60 फीट घट रहा है और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इसमें से ज़्यादातर ग्लेशियर्स सिर्फ 40 सालों में ख़त्म हो सकते हैं। ये दो तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 100 वर्षों में ग्लेशियर के स्तर में कितना बदलाव आया है। 100 से भी ज़्यादा नामों वाली गंगा नदी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दुनिया की सबसे पवित्र नदी है, तो दूसरी ओर सबसे दूषित नदियों में भी गिनी जाती है। इसकी सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है इसके पानी की शुद्धता, जो हमेशा से रही है, जिसके बारे में कोई भी पूरी तरह से नहीं जानता। सन 1800 के दौरान ब्रिटिश नाविकों ने फैसला किया था कि वो इंग्लैंड जाते हुए गंगा का पानी साथ लेकर ही जाएंगे, क्योंकि दूसरी नदियों का पानी खराब हो जाता है। जैसे लंदन की थेम्स नदी का पानी लंदन से निकलने के कुछ ही हफ्तों बाद खराब हो जाता था, लेकिन गंगा जल पूरे सफ़र में ताज़ा बना रहता था। यही वजह है कि गंगा हमेशा से रहस्यमयी और लुभाने वाली रही है। भारत का सबसे ऊंचा डैम टेहरी डैम है, जो इसी गंगा नदी पर बना हुआ है। गंगा पर इसी तरह के लगभग 16 हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाए जा चुके हैं, जबकि 14 अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और 54 के करीब प्रपोजल में जा चुके हैं, जो भविष्य में बन सकते हैं। लेकिन परेशानी यहाँ पर यह है कि इनका अपना डेटा दिखाता है कि इनमें से किसी भी डैम पर इकोलॉजिकल फ्लो की कोई योजना नहीं बनाई गई है, जिसकी वजह से नदी के बहुत बड़े हिस्से आने वाले टाइम में सूख जाएंगे और इस तरह नदी का स्ट्रक्चर और उसका फैलाव ही बदल जाएगा। ऋषिकेश तक गंगा का पानी साफ रहता है, लेकिन असली प्रदूषण तो ऋषिकेश के बाद ही शुरू होता है, जो इस नदी के पानी को बुरी तरह दूषित कर देता है और यहीं से गंगा का काफ़ी पानी अपर गंगा सहायक नदी में भी डाल दिया जाता है। ग्लेशियर से 850 किलोमीटर दूर कानपुर में लोग गंगा नदी के पानी में नहाना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ नहाने का पानी बहुत गंदा हो चुका होता है, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह है कानपुर के उद्योग और फैक्ट्रियाँ। इनमें से निकलने वाले केमिकल्स पानी को इतना ज़्यादा दूषित कर देते हैं कि वो नहाने लायक तक नहीं रहता। ये पानी इतना गंदा हो जाता है कि इसका रंग तकरीबन काला पड़ जाता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, जो कि गंगा की मुख्य धारा से काफ़ी दूर है और ये सहायक नदी गुजरती है भारत और दुनिया की सबसे मशहूर इमारत ताजमहल के बगल से। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस नदी का पानी बहुत गंदा हो चुका है और ये दिल्ली से आगरा पहुँचते पहुँचते कचरे से भरी एक धारा के रूप में रह जाती है। यहाँ तक कि अब कुछ छोटी छोटी नदियाँ ख़त्म होकर नालों में बदल चुकी हैं। जैसे दिल्ली की एक नदी हुआ करती थी जिसका नाम था साहिबी नदी, और ये यमुना नदी की एक ताज़े पानी की सहायक नदी हुआ करती थी और आज आप इसे नजफगढ़ नाले के नाम से जान सकते हैं। ये वाकई हैरत करने वाली बात है कि अब इसमें पूरी तरह कचरा और गंदा पानी भरा हुआ है। इसी तरह मुंबई की एक नदी है जिसका नाम है मिठी नदी। हैरानी वाली बात यह है कि उसे सरकारी दस्तावेजों में नाला कहा जाता है, लेकिन ये बढ़ता प्रदूषण सोसाइटी के अमीर होने के साथ साथ ही बढ़ा है। कानपुर से आगे चलकर इलाहाबाद में यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है और इस जगह को गंगा यमुना सरस्वती का मिलन भी कहा जाता है। और यही वो जगह है जहां गंगा अपने आप को सुधारने का काम खुद ब खुद करने लगती है। मतलब ये कि यहाँ पर गंगा का पानी साफ होने लगता है और यहाँ लोग काफ़ी संख्या में गंगा स्नान करने भी आते हैं।
और आगे बढ़ते हुए ये नदी वाराणसी से गुजरती है। भारत के लगभग 50 करोड़ लोग गंगा के तट पर बसे हुए हैं और भारत की 1/3 भूमि की सिंचाई गंगा के पानी से ही होती है। लेकिन जिस तरह हर नदी अपने आप को साफ करती है, गंगा नदी दूसरी नदियों के मुकाबले में अपने आप को बहुत तेजी से साफ कर लेती है। ये खासियत इस नदी को हिमालय से नहीं बल्कि ये खासियत इसके तल में मौजूद है। गंगा के तल में ऐसे तत्व मौजूद हैं जिनकी वजह से पानी को सड़ाने वाले और लोगों को बीमार करने वाले बैक्टीरिया खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें बैक्टीरियोफेज है, जिसका मतलब ये होता है कि पानी में ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं जो खुद जिंदा रहने के लिए दूसरे बैक्टीरिया पर पलते हैं और उन्हें मारकर खुद जिंदा रहते हैं। लेकिन गंगा नदी की ये क्षमता भी घटती जा रही है और उसकी वजह है दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ प्रदूषण। और इस बढ़ते हुए प्रदूषण के जिम्मेदार हम सब खुद ही हैं। बहुत सारे एनजीओ और सरकार भी इसे साफ सुथरा रखने के प्रयास में लगे हुए हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी के बारे में पता चला होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मार्च 2016 डेल्टा के किनारे गंगा का पानी तकरीबन सूख गया था, जिसकी वजह से पानी की किल्लत हो गई और एक बड़े पावर प्लांट को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। नदी में आज भी तकरीबन 3 अरब लीटर का कूड़ा रोजाना आता है। कानपुर में गंगा के पानी के अंदर क्रोमियम जैसी धातु का लेवल सामान्य से 70 गुना है, जो कि बहुत ही खतरनाक है।